ये लगभग 12 बजे का सीन है और ये आपको सामने मिल जाएगा हाई कोर्ट। इधर हमारा हो गया वुमेंस कॉलेज। ये सारी जो लाइटें हैं ना वुमेंस कॉलेज का है। और पता है अभी हम क्या बात करने वाले हैं? तो अभी पता नहीं शायद लाइट नहीं आ रही होगी। हम एक टॉपिक लिए हैं कि गांव वाले को कब खुश होना चाहिए और कब नहीं। क्योंकि बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है, वो लोग भी कहीं ना कहीं एक गलत फहमी में होते हैं। ये जैसे हम देखते हैं अगर कोई गांव में रह रहा है जहाँ पे 4 लाइन या रेलवे लाइन नहीं है, और जैसे ही वो चीज़ें पास होती है, 4 लाइन निकलता है या रेलवे लाइन आपको निकलता है, तो लोगों में कहीं ना कहीं खुशी हो जाती है कि चलिए हमारा जो जमीन होगा वो जमीन की कीमतें बढ़ गई है ना, और अब हमें पैसा की दिक्कत नहीं होगा। हम उस मतलब वहां वाला जमीन को बेच करके कहीं और जमीन लेकर के आराम से अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, आप लोग इस तरह से जो सोचते हैं ना, थोड़ा सा हट के सोचने की कोशिश कीजिए। मेरा जो थिंकिंग है ना, हम इसको अलग तरीके से लेते हैं, अलग तरीके से सोचने का मतलब प्रयास करता हूँ, आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि देखिए अगर 4 लाइन जा रही है तो क्या होगा, ठीक है, जमीनें की कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन कॉस्ट बढ़ा, साथ ही साथ क्या हुआ ना कि गवर्नमेंट जो है ना, वो जो सड़कें बनाई ना, उसका सारा टैक्स कहाँ से लेगा? आप लोग से ही लिया जाएगा। अब वो कैसे लिया जाएगा वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। रीजन कि सबसे पहले आप जो भी जमीन आपके पास थी आप उसे बेचना शुरू करेंगे। जमीन की कीमत बढ़ेगी तो आप जाहिर सी बात है कि आप पैसा की तंगी रहेगी तो आप बेचना चाहेंगे। अब जमीन को जैसे ही बेचिएगा तो एक कर टैक्स लगेगा, भूमि का टैक्स लगेगा। तो उससे देखिए पहले अगर आप नहीं बेच रहे थे तो गवर्नमेंट को किस तरह का मनी नहीं जा रहा था, आप चुपचाप से उसमें कुछ उगा रहे थे, उससे खा रहे थे और अपना यापन कर रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अब बेचेंगे तो ये होगा, है ना, ट्रांजेक्शन होगा तो उसका कर जाएगा। अब साथ ही साथ अब जिस जमीन पे आप कुछ उगा रहे थे वो उगना बंद हो जाएगा। तो अब खाने के लिए आपको जो है, अब खाने के लिए आपको कहीं ना कहीं से खरीदना पड़ेगा। तो फिर वहां पे भी आपको किसी न किसी तरह का टैक्स देना पड़ेगा, है ना, अलग सोर्स से आप खरीदिएगा। वो हो गया। फिर बिका जमीन तो अब वहां पे जो जमीन खरीदेगा वो ऐसा तो नहीं है कि उस चीज को ऐसे ही छोड़ देगा। वो वहां पे रेस्टोरेंट बनाएगा, होटल बनाएगा, या जो भी वो बनाएगा, वो बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, कुछ भी वहां पे सर्वे मतलब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उससे उसको गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं टैक्स जाएगा। भाई इंडिया में प्रॉपर तो यही कहेंगे यार, बहुत टैक्स है इंडिया में। तभी तो जैसे ही इंडिया के लोग जैसे ही बिलियनर बन रहे हैं, मिलियनर बन रहे हैं, छोड़ करके निकल जा रहे हैं दूसरे देश में, प्रॉपर छोड़ करके निकल जा रहे हैं। अब यहाँ पे फंसा हुआ कौन है? मिडिल क्लास। और लोअर क्लास को तो पूछिए ही मत, वो तो मर रहा है यार, मर रहा है, क्या बताएं।